ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 सितंबर 2025। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी, माना जंग होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। खींच सकते चुंबक अगर कट चढ़ी होगी? ये तो सबने करके देखा होगा। तो सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी, माना जंग होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। आज का प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। याद में रहने का अभ्यास करो। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। ठीक। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने, माना आत्माओं ने, शरीर द्वारा गीत सुना। शरीर द्वारा गीत सुना क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। बिगर शरीर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते, सब एक्टर्स शरीरधारी हैं, पाठधारी है ना। तो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुठा समझाते हैं, माना होलसेल में समझाते हैं।
होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, तो ये भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। जिसकी पास्ट की हिस्ट्री अच्छी तो फिर उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, अब किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में तो गोता खा रहे। तो सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना, तो ऊंचे स्थान पर बनाते मंदिर, क्योंकि ऊंचते ऊंच है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वे आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाए, स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाए। अब भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, अब वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे तो ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिसकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक, विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सत्युग में स्टैंप निकलती ये लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं है, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। अब ऊंचते ऊंच त्रिमूर्ति शिव, अब वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं, तो परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। अब ये नॉलेज सिवाय बाप की और कोई को है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। अब टीचर पढ़ाते हैं तो ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। तो वे कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। अब इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। तो यूनिवर्स तो ये हुआ ना। इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसको सुनते भी नहीं है।
अब टाइम इमरजेंसी का चल रहा है तो कौन किसको सुनेगा, तो सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो जाते तब राजा ही कर सके। तो यहाँ तो बाप राजा ही स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, तो ये भी समझाने की बात है। तो दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। अब सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं। और भारत ही एविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला और हेविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। तो बाप बैठ समझाते, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वे नहीं है, तुम तो यहां बैठे हो ना। तो यहां तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है ना, तो इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। अब कर्मातीत बनना है, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वे उमंग कोई में रहते ही नहीं। माया घड़ी घड़ी दे अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वे कशिश, वे खुशी रहनी चाहिए ना। शिव बाबा हमसे बात कर रहे हैं तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी ना, वे चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, एकदम खिंच जाएगी चुंबक की तरह, क्योंकि जंक नहीं है। माना बाप के सामने अगर हम बैठे होंगे, वो नशा, वो खुशी नहीं है, तो जंक लगी हुई है। वरना वो नशा, वो खुशी एकदम चटक जाए हम बाप के, वरना तो, क्योंकि वो तो चुंबक है, वो चुंबक है, वो तो आए बीच में, पर खींच नहीं हो रही है, माना जंक लगी है। अब ये जंक उतरे तो चुंबक की खींचो। तो जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी ना, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे ना तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश ही नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। अब ऐसे ही होता है ना, इधर आधी सुई में जंक लगी है तो उसको नहीं आगे किया जाएगा, जहां नहीं लगी है उसको आगे किया ताकि खींचो। तो बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। अब बाबा को याद करेंगे तो जंक उतरेगी और खींचोगी। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। तो हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई, माना आत्मा सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है तो क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो ना तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है। तो वह कशिश, लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा।
तुमको भविष्य में ऐसा बनना है? सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, और ही जंक लग जाती है। पुरानी सड़ी हुई बातें वो करते रहते, सर्विस नहीं कर रहे हैं तो वही करेंगे, पुरानी सड़ी हुई बातें। बाप से बुद्धि होगी तो उड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। अब ऐसी सड़ी सड़ी सी बातें करेंगे तो सड़ी जाएंगे, तो जो भी थोड़ी बहुत चमक थी वो भी उड़ गई। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। अब बाप को भी उनसे कशिश होगी, बाप भी उनकी तरफ खींचेगा। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद ही नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते चार्ट रखो तो वो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो ताकि आपको पता पड़े कितना याद किया, समय व्यर्थ तो नहीं गवाया, बुद्धि में क्या चल रहा था, तो कट उतरे। उतरती भी है फिर भी चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद ही नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। तो सुई दिख रही, चुंबक दिख रहा है, कट दिख रही है, यही दिख रहा होगा। अब कट चढ़ी कैसे, कट उतरे कैसे, वो भी डिटेल में बाबा बता रहे हैं। तो पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। हम बाप से कहते क्या बाबा हमारी तकदीर में नहीं है? ऐसे कई बार नटखट पने में हम बाबा से ही कहते क्या बाबा मेरी तकदीर में नहीं है, याद क्यों नहीं आती? बाबा तो आपसे पूछेगा क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है, क्यों ध्यान नहीं देते हो? जो प्रश्न टीचर ने स्टूडेंट से पूछना, स्टूडेंट पहले पूछो क्या बात है हम पास क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम ध्यान ही नहीं देते तो पास कहाँ से हो जाओगे? नहीं आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं शायद, इसलिए हम पास नहीं हो रहे, हमारे पेपर सही से चेक नहीं कर रहे हो आप, नंबर आने चाहिए, मेरे तो 100 में से 100 आने चाहिए। ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं, लिखा कुछ नहीं होता पर कहते हैं कि आने चाहिए। तो ख्याल नहीं करते हैं ना, तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। चलो ये देखना जरूर कि हमारे अच्छा स्वभाव, व्यवहार, संस्कार सब अच्छा है। तो कल का वो टास्क दिया था कि आपने सारे दिन में चेक करना था कितनी बार आप फेल हुए या कितनी बार आपने स्कॉलरशिप ले ली या कैसे मौके आए आपको फीलिंग आने के, क्योंकि जहाँ जहाँ फीलिंग आई वहाँ फेल हो गए। तो ये कल तक के लिए नहीं है, ये पूरे संगम के लिए है कि मुझे फेल नहीं होना है। अब क्या होगा, अब ये पॉइंट कल में रह जाएगा, 2-4 दिन वही काम करेंगे, फिर लड़ेंगे और फेल भी होएंगे, पर अटेंशन खुद का नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर उस दिन जो कंट्रोल किया था जो बात को, वो 4 दिन के बाद हट देंगे, क्योंकि फीलिंग तो आई थी, कहीं सूक्ष्म में हमने रख भी ली है, पर आज बाबा ने कह दिया है फीलिंग नहीं लेनी, तो आज नहीं लेते हैं। 4 दिन के बाद ये जो हमने रखी है, जो ये रोटी रखी है ना, 4 दिन के बाद खाएंगे। तो 4 दिन के बाद किसी ना किसी और पॉइंट से, उसी व्यक्ति से या उस स्थान पर वापस से फीलिंग लेंगे, और फिर 4 दिन के बाद जो उस दिन की पॉइंट थी
उसको भी याद करके फीलिंग ले लेंगे तो फेल नहीं हुए, फेल हो गए। अब कई बार अपनी चेकिंग भी सही ढंग से नहीं करते कि हम बार बार फेल होते हैं। कहीं नहीं, आज तो मैंने अपने आप पे पूरा कंट्रोल किया। कंट्रोल क्यों किया? आपको बार बार फीलिंग आती है, आपको ये देखना था। कंट्रोल किया इसका मतलब क्या? यानी कि दिन शुरू होते ही आपको फीलिंग ही आती रहती है। तो अभी तक मेरा कैरेक्टर कैसा बना हुआ है? बार बार फेल होने का। कभी किसी के साथ कार्य पड़ा, कुछ ऐसी बात कर, फिर फीलिंग, किसी ने सामने से उसका, फिर फीलिंग। तो कितनी बार फेल होते हैं, अब भी चेक कर लेना, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। कहते हैं ना जाके मंदिर में, हम नीच, पापी, कामी, ये क्रोधी, ये, और इतने में कोई आके कहेगा आप नीच हो क्या, हाँ बिगड़ जाएंगे। कहते उनके आगे अपना जाके कैरेक्टर शो करते हैं। गा रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। शिव बाबा को जानते ही नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। अब सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। अब मनुष्य शांति चाहते हैं, तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, तो यहां शांति कहां से आई? तपस्या करते हैं तो वह भी तो कर्म है ना, कर्म से डिटैच तो नहीं हो पाए। तपस्या भी तो एक कर्म है, कर्म तो कर ही रहे हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। अब शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, तो वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वे राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वे सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, उनसे लग जाता है। तो कहां वे जंक खाया हुआ संग, कहां ये संग? बाप से दिल लग नहीं रही, अब लग नहीं रही तो कहां मित्र संबंधियों को ढूंढते हैं। नहीं हमारे को संबंधियों से क्या, तो मित्रों को ढूंढते हैं। जो मित्र आपको थोड़ा बड़ाई बुड़ाई कर दे, आपको थोड़ा पूछ पाछ ले, उसके संग में चले जाते हैं। क्योंकि एक तो उनका संग कौन सा है, जंक खाया हुआ, और आपको पसंद भी वही मित्र आ रहा है। आप उनसे ज्ञान की बात करो, सुनेंगे ही नहीं। इधर उधर की बात करो, हाँ और सुना और सुना, बड़े आराम से कहेंगे। माना जिसका संग आपने लिया, जिसकी बात आपने करनी है सबके साथ, वो बात ही नहीं सुन पाता, और ऐसे का संग करके आप उसे मित्र कहते हैं। होती है मित्रता, कईयों के बड़े मित्र होते हैं, और बड़ी दिक्कत आती है संगम पर कईयों को मित्रता छोड़ने में। कहने बाबा ने कहा है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये दिल से ठीक है, पर मित्रता होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पे मित्र ही काम आते हैं, फोन करो तुरंत आ जाते हैं। ऐसी तो उनकी थ्योरियां होती हैं दिमाग की, इसलिए उनके पास मित्रों की बड़ी लाइन होती है। और कोई भी मित्र बाप का नहीं बन पाता, क्योंकि वो तो संग तुम्हें दे दे के तुम्हारे को खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। तो फिर अगर कशिश नहीं होती है ना, तो फिर वो जो लव है वो चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहां वह जंग खाया हुआ संग, और कहां यह संग?
जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय वो जंक खाई हुई उसके साथ रहोगे तो आप कैसे बचोगे? सोचो, एक सुई बिल्कुल साफ है, एक जंक लगी है। साफ सुई जंक लगी सुई को साफ नहीं कर सकती, लेकिन जंक लगी हुई सुई साफ सुई को जंक लगा सकती है, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं ना। बड़ी अच्छी समझ आएगा। सुइयां रखी हैं कभी आपने कपड़े सीने वाली? एक को भी लगी होती है ना जंक, अरे पहले तो एक थी, ये 10 की 10 कैसे जंक में लग गई? छोड़ दो उनको थोड़े दिन, एक भी सुई नहीं बचेगी। वही हाल हमारा है। हम जंक खाए हुए आत्माओं का संग कर लेते हैं। हमारी तो जंक उतरने के लिए हमने मिट्टी की टेल में डाली हुई है, माना योग करते हैं। अब उन्हें आपने योग तो सिखाया नहीं है, उनमें तो जंक लगी हुई है, आप उनके संग में चिपक चिपक के रहते हैं, तो बताओ आपको जंक नहीं लगेगी? क्योंकि जब उनके साथ रहते हो तो बाबा ने जो आपको पोट में डाला है वहां से निकल के तो उनके साथ रहते हो ना, तभी तो निभाने जाते हो। और जंक लगी सुई यूं टूट जाती है, ऐसे टूट जाते हैं आत्माएं। जहां बाबा से योग टूटा, जंक लगी हुई सुइयों का संग है, तो आपको भी बहुत जल्दी जंग लग जाएगी। एक तो वैसे ही लगी हुई है और फिर हमें मिट्टी के तेल में डाला था, माना याद में रखा था, अब याद हम कर नहीं पा रहे तो मित्र संबंधियों का संग लग जाता है। बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया आज, है ना। तो जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती, वैसे बाप की याद में रहने से ही कट उतरते। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है, लव सारा चला जाता है फिर मित्र संबंधियों आदि में, और मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, बाबा चुंबक है ना, हम सुइयां, दिख रहा है ना। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है, और सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। तो यहां से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। ये नहीं कि ऊपर से उतरा यहाँ पुरुषार्थ करने के लिए आएगा, नहीं, यहीं से आते हैं। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं ना, तो यहां तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। माना बुद्धि बाहर गई, जाके पता नहीं किस सुई के साथ चिपक गए, जंक वाली। सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि बाहर गई, जंक वाली सुई के साथ चिपक गए, और तुम्हें भी लग गई जंक। दिख रहा है सुइयां, आत्मा सुई, चुंबक बाप। तो यहां आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके जाते हैं, खत्म करके आते हैं ना यहाँ। तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। अब सन्यासी भी सन्यास करते हैं, ये नहीं कि तुरंत उन्होंने सन्यास किया और सब कुछ भूल जाता है, वो याद करते हैं। फिर उनको सन्यास में ये याद रहता है कि हमें याद नहीं आने चाहिए, तो वो अपनी बुद्धि हटाते जाते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत समय तक तो उन्हें सब कुछ याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिला है, जानते हो? हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि को तो जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? वो सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर भी लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना करैक्टर देखना है।
दिन रात हम क्या करते हैं? चेक करो अपने आप को कि हम रात दिन क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट ओरी चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। ये तो पक्का ही कर लो अपने करेक्टर में, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो और झरमुई झगमुई नहीं करो। कुछ चीजें अगर आपकी धारणा में पक्की हो जाएंगी तो आपका करेक्टर ऑटोमेटिकली उठ के बाहर आएगा। वरना हम क्या है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो करता, वो इसी की फीलिंग में चलते हैं और फेल होते रहते हैं। और फेल बार बार होएंगे तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, दिल भारी हो जाएगा। फिर कहेंगे कि हमें लाइट माइट की अनुभूति नहीं होती, बाबा की याद महसूस नहीं होती। बाबा तो है, चुंबक तो एकदम क्लीन और क्लियर है। बाकी ये सुइयों को देखना है कि किसके साथ जाके चिपकी हैं, नहीं तो जंग फिर लग जाएगी। अब देखो सुइयाँ, चुंबक सब दिखाई देगा आज के दिन, है ना। तो ये भी जरूर चेक करते रहना फेल तो नहीं हुए आज, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने, पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने। दूसरा पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कहते हैं हम नहीं करते हैं, पर हमसे कोई आके करे हम क्या करें? स्टॉप, रुक जाओ, ऐसे का संग मत करो। कहीं ऐसा बोलते हैं हम नहीं करते हैं, पर आके बोलने लग जाते हैं तो उस समय क्या करें? कान बंद कर दे, उनको बुरा नहीं लग जाएगा? बताओ, जो दूसरा बुराई कर रहा है उसको बुरा लगेगा, उसकी बड़ी चिंता है। तो फिर बुराई का साथ दोगे तो खुद बुरे ही बनोगे ना, अच्छे कैसे बन सकते हैं? इसीलिए बड़ा महसूस करते हैं कि बाबा ने कहा ना किसी को दुख नहीं देना। बुराई का साथ देकर दुख ना देने की पॉइंट कहां से आ जाती है? ये तो और ही दुखी कर दिया, क्योंकि आपने भी वही एक्ट करी जो वो कर रहा है, तो आपने तो शो करके दिखाया ही नहीं ना बाप का। बुराई का साथ दिया नहीं, हमारी दिली इच्छा थी कि वो बुरे से अच्छा बन जाए। कैसे? बुराई करते करते, उसकी जंग अपने में लगाते लगाते, अपना दृष्टिकोण बदलते बदलते, अपने कान खराब करते करते कैसे बाप की याद में रहेंगे? इससे फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाप की याद नहीं आती, दिल शिकस्ती लग जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है हम तो किसी लायक नहीं। क्यों? क्या हुआ ऐसा? कुछ तो ऐसा कर दिया है ना जो आज अपने आप को लायक भी नहीं समझ पा रहे हैं। पर चिंतन करते करते, झरमुई झगमुई करते करते, तो आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़वाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। आज का वरदान, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव।
दृढ़ता द्वारा करराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कलराटी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल सकती है। हिम्मत से मिलती है बाबा की मदद। आज का स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। मैं प्रभु की अमानत हूं, इसीलिए कोई भी खयानत नहीं करनी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात, कल सुना था ना, सारथी और साक्षी। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षियों कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते हुए माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति।